छोटा सा वाकया सुना रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी का नाम है हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा। उम्महातुल मुमिनीन में से हैं। यह हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु की दो बीबी का नाम ज़ैनब था। एक ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, एक ज़ैनब बिन्त जहश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़का को जो गुलाम था, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस गुलाम को खरीदा था, जिसका नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये वाहिद सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा है जिनका नाम कुरान करीम के अंदर आया है, वक़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा। वरना किसी भी सहाबी का नाम बिल्कुल साफ लफ्जों में कुरान करीम में नहीं आया है। न हजरत अबू बकर का आया है, न हजरत उमर का आया है, न हजरत अली का आया है, न हजरत उस्मान का आया है। एक ही सहाबी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा हजरत ज़ैद बिन्त हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका नाम कुरान करीम के 22वां पारा के दूसरे सफ़े में ये उनका नाम का जिक्र आया है, वक़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा। ये लफ्ज़ कुरान करीम का है। यहाँ ज़ैद का नाम अल्लाह सुब्हानहु व ताला ने कुरान करीम के अंदर लिया है। ये ज़ैद गुलाम था, इसको आप सल्लल्लाहु की बड़ी बीबी हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खरीदी थी। फिर आप सल्लल्लाहु के साथ हजरत खदीजा की शादी होने के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हजरत खदीजा ने इस गुलाम को आप सल्लल्लाहु को पेश किया, हदिया में दिया कि ये बच्चा है, कम उम्र का है, इसको आप रख लीजिए, ये आपकी खिदमत करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद से गुलाम जैसा ताल्लुक कायम नहीं किया, गुलाम जैसा मामला नहीं किया। गुलाम के जैसे आप सल्लम पेश नहीं आए हजरत ज़ैद से। मासूम कम उम्र का लड़का था। आप सल्लम प्यार और मोहब्बत से हजरत ज़ैद को अपना बेटा बना लिया। हजरत ज़ैद को नबी करीम सल्लम ने बेटा बना लिया था, मुंह बोला बेटा, पालक बेटा। जैसे आज भी बहुत सारे हमारे दोस्तों अहबाब हैं जिनको नरीना औलाद यानी बेटा नहीं है, तो वो किसी का बेटा को यानी उसको मुंह बोला बेटा बना लेते हैं, बेटा बनाकर और बेटा का हक उसको देते हैं और उसको मुंह बोला बेटा बोला जाता है, या हम अपनी जुबान में पालक बेटा बोलते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना पालक बेटा बनाया, मुंह बोला बेटा बनाया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लम ने आजाद कर दिया, गुलामियत से उनको निकाल दिया, अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। अब मक्का वाले
हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम इस तरह से लिया करते थे, जैद बिन मोहम्मद, जैद बिन मोहम्मद, यानी मोहम्मद का बेटा जैद। चूंकि आज भी यही दस्तूर है, हम जिस लड़का को पालेंगे उसको हम अपना बेटा समझते हैं, फिर उसके मेरे तरफ उसके यानी बाप होने की निस्बत मेरी तरफ की जाएगी कि वो मेरा बेटा है। और वो जब समाज में कहता है तो कहता है कि मैं फुला का बेटा हूं। वैसे ही हजरत जैद को भी कहा जाने लगा जैद बिन मोहम्मद। लेकिन ये रस्म शरीयत के मुताबिक नहीं है। जिस लड़का को आपने पाला है, मुंह बोला बेटा बनाया है, आप उसके हकीकी बाप हरगिज नहीं हो सकते हैं। जब ये सब बोलने लगे कि जैद बिन मोहम्मद, जैद बिन मोहम्मद, तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। किसी को किसी की तरफ इस तरह से बेटे और बाप की निस्बत कायम मत करो। किसी को किसी के साथ बाप बेटे की निस्बत के साथ कायम मत करो जबकि वो उसका बाप नहीं है। कुरान ने कहा जो उसका असली बाप है, जो असली माँ है, जिसके पेट से वो पैदा हुआ है, जिस बाप के नुत्फे से वो पैदा हुआ है, उसी की तरफ उस लड़का को मंसूब किया जाए। आज भी ब्याह शादी में ऐसे मुतबन्ना यानी पालक बेटा की जब शादी होती है तो उसका जो पालक बाप है उसी की तरफ निस्बत की जाती है कि ये फुला का बेटा, हालांकि वो उसका बेटा नहीं है, वो उसका पालक बाप है। वहाँ ये सराहत करनी चाहिए कि उसका बाप फुला है और ये उसका पालक बाप है, ये उसका तरबियत करने वाला बाप है, ये लिखना चाहिए। वो गलत है। तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इस रस्म को खत्म करने के लिए। ये रस्म गलत है, ये गलत रस्म है। जब एक लड़का को कहा जाएगा कि ये फुला का बेटा है, हालांकि वो फुला का बेटा नहीं है, तो उसकी मां पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसलिए ये रस्म गलत है। बाप की इज्जत दी जा सकती है, तरबियत करने वाला बाप कहा जा सकता है, पालने वाला पालक बाप कहा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल खुलेआम बाप का लफ्ज से उसको इस तरह से खिताब नहीं किया जा सकता। कुरान कहता है उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, कि उनको, ऐसे लड़कों को जिसको लेकर कोई पाल रहा है, ऐसे लड़कों को उसके बाप की तरफ, असली बाप की तरफ, हकीकी बाप की तरफ उसको निस्बत की जाए। ये कुरान की बात है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं था, आपने सख्ती से मना किया और ये आयत आपने तिलावत करके सुनाई कि आज के बाद से कोई ना कहे जैद को कि जैद बिन मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा जैद, ये लफ्ज ना कहा जाए, बल्कि जो उसका असली बाप है या असली माँ है उसके तरफ मंसूब करके उसको पुकारा जाए। चुनांचे उसके बाद से जैद की माँ हारिसा नाम था, जैद को उसकी माँ की तरफ मंसूब करते हुए जैद बिन हारिसा बोला जाता था, इसी नाम से पुकारा जाता था। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर उसके बाद जैद बिन हारिसा कहे जाने लगे, उनको जैद बिन हारिसा सभी उसी नाम से याद करने लगे। इसी तरह से जो पालक बेटा है, आप
आपकी जो यानी जो आपकी यानी जो विरासत है, आप जो माल और दौलत, जो जमीन और जायदाद छोड़कर जा रहे हैं, ये विरासत, इस विरासत में उस पालक बेटे का कोई हक नहीं है। शरीयत की तरफ से कोई हक नहीं है। पालक बेटे का आपके विरासत में कोई हक नहीं है। आपकी जमीन, आपके जायदाद, आपकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति है, उसमें कोई हक नहीं है उस पालक बेटे का। हाँ, वो अलग बात है, आप पालक बेटा को महरूम नहीं करना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं, मरने से पहले, मौत से पहले आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका 1/3, 1/3 यानी 3 हिस्से का 1 हिस्सा, 1/3 आप उसको दे सकते हैं। इतना आपका हक है, इतना माल आप उसके लिए वसीयत करके जा सकते हैं कि मैं अपना पालक बेटे के लिए इतना माल और ये जगह और ये इमारत मैं वसीयत करके जा रहा हूं, ये उनको दिया जाए। वरना तो विरासत में कोई हक नहीं है, इसलिए कि वो आपके नुत्फे का लड़का नहीं है। लिहाजा ये रस्म भी जो हमारे इलाके में है, ये रस्म भी गलत है। आगे एक घराने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता का पैगाम भेजा। वो घराना ऊंचा घराना था, ऊंची फैमिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रिश्ता का पैगाम भेजा तो वो घराने वाले समझे कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी लड़की के लिए अपने रिश्ता का पैगाम भेज रहे हैं। ये समझकर लड़की के बाप ने सुनते ही फौरन राजी हो गए कि ठीक है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका ये रिश्ता मंजूर है, हम अपनी लड़की को देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं अपने लिए रिश्ता नहीं मांग रहा हूं, मैं अपना वो पालक बेटा, मुंह बोला बेटा ज़ैद के लिए, ज़ैद बिन हारिसा के लिए ये रिश्ता मांग रहा हूं, अपने लिए रिश्ता नहीं मांग रहा हूं। लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये पैगाम भेजा गया था, अब लड़की का बाप मुनासिब नहीं समझा कि इस पैगाम को ठुकराया जाए। जिसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम ले आए हैं, हमें वो पैगाम मंजूर है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोला बेटा ज़ैद के लिए हजरत ज़ैनब की शादी हो जाती है। हजरत ज़ैद से ज़ैनब का निकाह हो जाता है, ज़ैद से ज़ैनब की शादी हो जाती है। ज़ैनब बहुत ही खूबसूरत खातून थी, उम्महातुल मोमिनीन, बहुत ही खूबसूरत खातून थी। और ये जो ज़ैद था, ये अरब का आदमी नहीं था, ये किसी दूसरे मकाम का आदमी था। इसको जबरदस्ती बचपने में कोई तन्हाई में देखा था और ये अरब का काफिला उसको चुरा कर लेकर आ गया और गुलाम बनाकर उसको जबरदस्ती बेच दिया। वरना तो ज़ैद कोई गुलाम, खानदानी गुलाम नहीं था। ये हजरत ज़ैद को इस तरह से चुरा कर लाया गया था। बच्चे थे, कहीं तन्हाई में ये काफिले के हाथ आ गया। जो मक्का के काफिला मुख्तलिफ मकामात के सफ़र करते थे और कहीं ये हाथ आ गया और इस बच्चे को छुपा कर ले आए और लाकर इस तरह से मक्का में उसको गुलाम बनाकर बेच दिया, तो बेचारा गुलाम बन गया था। तो बहरहाल ये ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े सांवले काले रंग के थे।
फिर बाद में हजरत जैद से हजरत जैनब का बनी बना नहीं हुआ, इनका आपस में जमा नहीं, किसी भी तौर पर जमा नहीं, और तलाक की नौबत आ गई। तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक की नौबत आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सदमे में आ गए। आपको बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी बात पर ये पैगाम, इस रिश्ता के पैगाम को उन लोगों ने मंजूर किया था, अफसोस के ये रिश्ता टिका नहीं और तलाक की नौबत आ गई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े यानी फिक्रमंद हो गए, बहुत ही फिक्रमंद होकर गमज़दा हो गए और अफसोस करने लगे क्या होगा, क्या होगा। लेकिन अरब का भी दस्तूर था और आज हमारा भी दस्तूर है, अगर किसी का पालक बेटा की शादी होती है, फिर किसी वजह से अगर वो पालक बेटा मर जाता है या वो पालक बेटा अपनी बीबी को तलाक दे देता है, तो शरीयत के रूह से, शरीयत की नजर में वो पालक बेटे की बीबी उसके बाप के लिए हलाल होगी या नहीं होगी। उसका बाप यानी वो पालक बाप उस पालक बेटे की बीबी से पालक बेटा की तलाक दे देने के बाद या मर जाने के बाद शादी कर सकता है या नहीं। आज हमसे पूछा जाए तो हम भी यही कहेंगे, इसलिए कि हमारा समाजी रस्म रिवाज यही है, हमारा दुनियावी तौर और तरीका, रस्म और रिवाज, नियम नीति यही है कि वो पालक बेटा है, वो बेटा की तरह है, लिहाजा बेटा की बीबी बहू है, उस बहू से निकाह करना कैसे दुरुस्त होगा, कैसे सही होगा। लेकिन शरीयत के मसले में, शरीयत की रूह से वो आपकी बहू नहीं है, पालक बेटा आपका हकीकी बेटा नहीं है, लिहाजा पालक बेटा के मर जाने के बाद या उसके तलाक दे देने के बाद पालक बेटे की बीबी आपकी बहू नहीं है, आपकी बहू नहीं है। लिहाजा अगर पालक बेटे का बाप उस पालक बेटे की मुतल्लका बीबी से शादी करना चाहे या मुतवफ़्फ़ा ज़ौजुहा, उसका शौहर जो मर गया है, उस शौहर के मर जाने के बाद वो अगर वो मुंह बोला ससुर से शादी करनी चाहती है तो शादी कर सकती है, ये हलाल। देखो, हमारे ईमान का एक जुज़ ये भी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीज़ों को हलाल किया है, आपको हर हाल में उसको हलाल समझना पड़ेगा। अगर आपके दिल में एक रत्ती के बराबर भी कहीं खदशा हो, आपका ईमान खदशे में रहेगा, आपका ईमान खतरे में रहेगा। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल जिन बातों को, जिन चीज़ों को हलाल कहा है, हमें हलाल समझना होगा। जिन चीज़ों को हराम कहा है, चाहे हमारा दिमाग, चाहे हमारा दिल कबूल करे या ना करे, हमें मानना पड़ेगा जो अल्लाह का हराम किया हुआ हराम है, अल्लाह का हलाल किया हुआ हलाल है। लिहाजा जब अल्लाह ने इसको हलाल किया है, जायज़ कहा है, जायज़ बताया है, लिहाजा आप हराम समझने वाले कौन होते हैं? आपको क्या हक पहुंचता है कि आप उसको हराम समझने लगे? ये हराम नहीं है। आगे सुनिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात आ रही थी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप गलत मत समझिए, कोई भी भाई जो मेरी बात अच्छी तरह से सुन रहे हैं, आप इसका गलत मफहूम मत लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई शादी की ख्वाहिश नहीं थी, महज ज़ैनब के रिश्तेदारों को, ज़ैनब के माँ बाप को और ज़ैनब के जो घर वालों को खुश कराने की
नीयत से आपके दिल में ये बात आ रही थी, कहीं ऐसा मुमकिन होता तो मैं अपना बेटा ज़ैनब का तलाक दी हुई बीबी, अपने बेटे ज़ैद की तलाक दी हुई बीबी ज़ैनब से मैं शादी कर लेता। ये आपके दिल में ये बात आ रही थी हजरत ज़ैनब के घर वालों को खुश करने के लिए, और आप ये समझ रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है, हमारी कौम ये नहीं मानेगी और हम पर इल्जाम लगेगा, बदनामी का इल्जाम लगेगा कि मोहम्मद ने अपने बहू से शादी कर ली। बात सुनो भाई, ये मैं बोला था ना कि ये आप लोग नई बात थोड़ा आपको सुनाएंगे। फिर हुआ क्या, एक सफर में थे, ये वाहिद बीबी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका निकाह फरिश्तों ने किया है, जिसके वकील और गवाह फरिश्ते बने हैं, जो निकाह अल्लाह ने कराया है। दुनियावी रस्म व रिवाज के मुताबिक ये निकाह नहीं हुआ, बाकी सारा निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी रस्म व रिवाज के मुताबिक हुआ था। ये ज़ैनब जो आप सल्लल्लाहु का बेटा ज़ैद, मुंह बोला बेटा ज़ैद की तलाक दी हुई बीबी ज़ैनब बिन्त जहश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाते हैं और आपसे कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ज़ैनब बिन्त जहश से अल्लाह ताला ने आसमान में आपसे निकाह करा दिया है। फरिश्तों की गवाही में ज़ैनब से निकाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपसे कर दिया है, लिहाजा ज़ैनब आपकी बीवी है, वो आपके लिए हलाल है। और अल्लाह ताला ने ये निकाह इसलिए आसमान में कराया ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जाहिलाना रस्म रिवाज को तोड़ने के लिए, मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपकी तशरीफ आवरी, आपकी बेअसत का मकसद इन जाहिलाना, इन शिरकिया रस्म रिवाज को खत्म करने के लिए और मिटाने के लिए तो हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोला बेटे की बीबी से, यानी रस्म के या दुनियावी इस्तिलाहात के मुताबिक एक बहू अपने पालक बेटे की बहू से उसके तलाक दे देने के बाद आपने शादी की, और ये शादी बराह रास्त अल्लाह ताला ने की। और आगे मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज भी हमारे मुसलमानों में 80-90% बर्रे सगीर के मुसलमानों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, हिंदुस्तान, इन जगहों में 80% मुसलमान अब भी ऐसे हैं। वो लड़की, वो बीबी जिसका शौहर मर जाता है, उससे शादी करना पसंद नहीं करते हैं। बेवा शौहर मर गया है, बेवा औरत से शादी करना आम तौर से पसंद नहीं किया जाता है, और आम तौर से बेवा औरत से शादी नहीं की जाती। और हत्ता के मुतल्लका, तलाक याफ्ता जिन औरतों को तलाक दे दी गई है, डिवोर्सी औरतों से भी शादी करना अक्सर पसंद नहीं की जाती है कि शादी उनसे नहीं करते। ये रस्म गलत है।
इस्लामी नुक्ता नज़र से, इस्लामी तालीमात में, कुरान और हदीस में कहीं ये बात नहीं आई है कि सिर्फ बाक़िरा औरत से, गैर शादीशुदा औरत से ही शादी की जाए, बेवा औरत से शादी नहीं कर सकते हैं, या मुतल्लका तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं की जा सकती है। ये बात कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया है। ये बेवा औरत से नफरत की जाती है, उससे बचा जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पड़ोसी हिंदू भाइयों के अंदर उनके तौर तरीके में, उनके मजहबी रस्म रिवाज में, अगर किसी बीबी का शौहर मर जाता है, बीबी नहीं मरी शौहर मर गया है, तो वो कहते हैं कि ये बीबी नागन थी, ये बीबी नागन थी, अपने शौहर को कत्ल कर डाली है, मार डाली। लिहाजा उस नागन को अपनाया ना जाए, वो अछूत हो जाती है, फिर उसकी शादी उनके यहां नहीं होती है। वो रस्म हम उनके साथ रहकर उनके तौर और तरीके को हमने अपनाया। ये समाजी एक रस्म है, एक दूसरे मजहब का तौर तरीका है जिसको हमने अपना लिया है। अपने इल्म की कमी की वजह से, इस्लामी तालीमात की कमी की वजह से, कुरान और हदीस को सही तरीके से न जानने की वजह से हमने उसको अपना लिया, और वही खुराफात वाहियात हमारे दिल और दिमाग में बैठ गया। वो तो नागन है, शवर को मार डालेगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि अगर वो नागन है जिसकी बीवी मर जा रही है, तो फिर उसका शौहर को तो नाग कहना चाहिए। वो भी तो नाग है, उसने अपनी बीवी को मार डाला, कत्ल कर डाला। ये क्यों नहीं कहा जाता? आइए इस रस्म को, इधर आप कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपके इश्क की दीवानगी आप जाहिर करते हैं, आप अपना जुनून जाहिर करते हैं कि हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं। रोज़ा का नाम आता है, मदीना मुनव्वरा का नाम आता है, मस्जिद नबवी का जिक्र आता है, मदीना के आब हवा का तज़किरा आता है, तो हम झूम पड़ते हैं, हमारा दिल दीवाना बन जाता है, हमारे ऊपर जुनून की कैफियत तारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम पक्का और सच्चा नबी के आशिक और नबी के दीवाने हैं। आओ ऐ नबी के शहदाइयों, नबी अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अफजल तरीन मखलूक, सबसे कायनात की अफजल तरीन हस्ती, अपने महबूब, अपना लाडला, अपना हबीब, सैयदुल कौनैन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल जिन्न वल बशर, उसके जरिए से, ऐसी हस्ती के जरिए से अल्लाह ताला एक एक रस्म को तोड़ने की, मिटाने की कोशिश की। कभी हमने सोचा नहीं। अगर आप लोगों से अभी पूछा जाए तो अक्सर लोग बता देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल उम्र के नौजवान थे, और आपने 25 साल की उम्र में पहले शादी जो आपने की है, आपकी पहली बीबी, आप लोग तकरीबन सभी जानते हैं, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। 40 साल की औरत को
25 साला एक नौजवान जो कायनात की अफजल तरीन हस्ती है, जो लौलाद की सिफत रखने वाला है, जिसकी वजह से कायनात वजूद में आया है, जिसकी वजह से सूरज में रोशनी आई है, जिसकी वजह से चांद में चमक आई है, जिसकी वजह से 14वीं चांद की चमक आई है, जिसकी वजह से खुशबुओं में यानी फूलों में खुशबू आई है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिसकी वजह से आसमानों को सितारों से चमकाया गया, जगमगाया गया, जिसकी वजह से इस जमीन को सजाई गई नदियों से, जंगलों से, आबादियों से, पहाड़ियों से, पेड़ पौधे से, उसी जात की वजह से सब कुछ वजूद में आया है। और वो जात 25 साला नौजवान एक 40 साल की खातून से शादी कर रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आगे और सुनो। वो 40 साल की खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेवा थी, बेवा, एक शादी नहीं, दो शादी हो चुकी थी और दोनों शौहर हजरत खदीजा के मर चुके थे। तो कितनी बड़ी नागन होगी, दो शौहर मर गया। ऐसा जामे फासिद, ऐसा गुमान, ऐसा बुरा ख्याल बिल्कुल दिल में आप मत रखिए, जहन में उसका तसव्वुर तक मत कीजिए। ये मौत अल्लाह का फैसला है, इसमें नाग और नागन की कोई कहानी नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दो मर्तबा शादी की है, औलाद भी थी उनकी, और दोनों शौहर मर गए। तीसरे नंबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी रचाई हजरत खदीजा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे, आपके जो लोग सरपरस्त थे, आपके रिश्तेदार थे, हजरत यानी अबू तालिब जो आप सल्लम के सबसे करीबी, आपका रेख देख करने वाले चचा अबू तालिब थे, नहीं जानते थे, सभी जानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की है। आप सल्लम की 11 बीबियां थी। इन 11 बीबियों में सिर्फ एक बीबी हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, सौजान उन पर कुर्बान जाए, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान हो जाए। ये सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यही अकेली कुंवारी थी नबी की बीबियों में, नहीं तो बाकी 10 बीबियां अक्सर बेवा थी और 2-4 बीबी आपकी मुतल्लका थी, तलाक याफ्ता। वल्लाह, दुनिया का कोई भी आलिम अगर कसम खाए तो वो अपनी कसम को, उसकी कसम नहीं टूटेगी, वो हानिस नहीं होगा। अगर इस बात की कसम खाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा खूबसूरत थे। दुनिया ने आज तक आमिना के सिवा ऐसी औलाद कोई औरत पैदा नहीं कर सकी है, ना रहती दुनिया ऐसी कोई औलाद पैदा कर सकती है। इतनी खूबसूरत औलाद, इतना बाकमाल, इतना हसीन बच्चा किसी माँ ने पैदा नहीं की है आमिना की गोद के सिवा। अरे अरब की एक से एक कुंवारी खूबसूरत लड़की आप पर फिदा थी। हजारों लड़कियां आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार थी।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से ये सारी शादियां की हैं, जहां अल्लाह ने रोक लगा दिया कि अय मोहम्मद अब तेरे लिए ला यहिल्लु लका बादहु अन्निसा, कि अब अय मोहम्मद तेरे लिए कोई औरत जायज नहीं, अब तेरे लिए अब शादी जायज नहीं। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी की सिवा सारी बीबी बेवा है। बस मुझे पता नहीं, मैं समझ रहा था कि 11 बजे तक है, इसलिए मैं उन्वान बना रहा था। तो बहरहाल वो मेरी बात तो आप सुनते रहेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुरान कहता है फन के हुमा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। जो असल में बात शुरू करना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था कि एक से ज्यादा शादी करने की जरूरत क्या है। कुरान 1 से 4 तक बीबियां एक इकट्ठा रखने की कुरान इजाजत देता है। अगर कुरान के शर्त के मुताबिक कोई मर्द उतर जाए और एक इकट्ठा वो 4 बीबी रखना चाहे तो कुरान इसकी इजाजत देता है, लेकिन कुरान ये वाजिब और फर्ज का हुक्म नहीं बयान कर रहा है। शरीयत ये नहीं कह रही है कि 4 शादी करना, 1 से ज्यादा शादी करना फर्ज या वाजिब है, ऐसा नहीं। इजाजत है, 1 से ज्यादा शादी की जा सकती है। लेकिन अफसोस आज हमारा रस्म बन चुका है, दूसरी शादी करना एक पाप बन चुका है, एक ऐब बन चुका है, एक गुनाह बन चुका है। अगर एक आदमी बीबी के साथ अगर वो ज़िनाकारी में मुब्तला रहे, अगर वो होटलिंग में वो मुब्तला रहे और बुरी खसलतों में वो मुब्तला रहे, वो उसके लिए ऐब की बात नहीं है। जहां जब वो दूसरी शादी करना चाहता है तो एक बवाल खड़ा हो जाता है और इलाके में एक बहुत बड़ी बदनामी का सबब बन जाता है। जैसा बहुत बड़ी जिल्लत और रुसवाई का वो काम कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। अगर मैं कल को एक दूसरी शादी करूं ना, फिर अगले साल से मुझे कोई दावत नहीं देगा, क्या वो साला मुफ्ती बहुत कमीना है, फिर शादी किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आप ईमान से बताइए, एक नौजवान 25 साल नौजवान, 30 साल का नौजवान, 35 साल का जवान वो एक्सीडेंट कर रहा है या उसको कोई हार्ट अटैक हो रहा है या उसको कोई और बड़ी बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर रहा है और अभी उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। अभी 40 साल उसने शादी की थी, 2 ही साल शादी की थी, 1 बच्चा या बच्चा नहीं है या 2 बच्चा या 3 बच्चा, बिल्कुल उसकी बीबी नौ उम्र है, बिल्कुल जवान है, नौजवान है, 22 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, 20 साल उम्र है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन लड़कियों का क्या होगा अगर इनसे शादी ना की जाए? ये कैसी अपनी जिंदगी बिताएगी, ये कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी? अगर मैं अपने समाज से कहता हूं, अपनी कौम से कहता हूं, अपने नौजवानों से कहता हूं कि तुम कहते हो कि ये इसका शौहर मर गया है, ये बेवा औरत है, इसको शादी नहीं की जा सकती है, उससे मुंह मोड़ा जाता है, उससे दूरी इख्तियार की जाती है और उससे नफरत की जाती है, उसको शादी में कोई अपनी शादी में लाना नहीं चाहता है इसलिए कि उसका शौहर मर गया है। लेकिन यही बात मर्द के हक में क्यों नहीं होता? एक मर्द 25 साल नहीं, 45 साल है, 50 साल का अधेड़ उम्र का है, 55 साल का बुढ़ापे के करीब पहुंच गया है, बीवी मर जाती है तो फौरन 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद वो शादी कर लेता है।
और आराम से कर लेता है, वहां किसी को शिकायत नहीं है। बीवी मर जाती है तो मर्द के लिए कोई ऐब की बात नहीं है, और मर्द मर जाता है तो बीवी के लिए बहुत बड़ी ऐब की बात है, उसको उससे शादी नहीं की जा सकती। ये कितना बड़ा जुल्म हमारी बहनों पर, बेटियों पर, ख्वातीन इस्लाम पर हमारा समाज कर रहा है, हमारी कौम कर रही है, हमारे लोग कर रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं होता? हमारे मोहल्ले में अगर एक नौजवान मर गया है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उस घर वालों की जिम्मेदारी है, मोहल्ला वालों की जिम्मेदारी है, पड़ोसियों की जिम्मेदारी है, इलाका वालों की जिम्मेदारी है कि उस नौजवान लड़की को उसको समझा बुझा कर कहीं भी उसकी शादी करा देना चाहिए। लेकिन ये काम कोई नहीं करेंगे। एक घर में जेठ मर जाता है, यानी शौहर मर जाता है, उसका देवर मौजूद है, और वो लड़की जिसका शौहर मरा है, उसका भाई, वो उसकी बीवी यानी भाभी निहायत खूबसूरत है, अच्छी लड़की है, लेकिन इसके बावजूद देवर उसको शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लाइन मानने के लिए तैयार है लेकिन शादी करने के लिए तैयार है, बिस्तर गर्म करने के लिए तैयार है लेकिन शादी करने के लिए तैयार। कौन से ऐप की बात है? उसका क्या कसूर था? आज उसकी जिंदगी में ये सारी मुसीबतें और तकालीफ क्यों हैं? उसको दर दर का ठोकर क्यों खाना पड़ रहा है? क्यों उसको इस तरह से मोहताजगी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? वो क्यों अछूत हो गई है? क्या कसूर था? क्यों उसको शादी नहीं की जा सकती है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देवर उससे शादी नहीं करे। बहरहाल मेरी लब कुशाई हो रही है, मैं बहुत ज्यादा बोल दे रहा हूं। मेरे पीछे 15-20 मिनट हो गया है। हमारे बाद के जो मुकर्रिर हैं वो बेचारे तशरीफ फरमा हैं, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूं। मैं जज्बात में आ गया हूं, कुछ बातें रह गई हैं। हाँ, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर कहूँगा इंशाअल्लाह। बातें बहुत कुछ रह गई हैं जो कहने की थी। मैं आप लोगों के दरमियान ही रहता हूँ, आप लोगों की औलाद हूँ, आप लोगों का खून हो, रिश्तेदार हूँ, क्या है, फिर बात करूँगा। हमारे जो मेहमान बाहर से आए हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपका इस तरह से पुरसुकून तरीके से बैठना सुनना। अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और इन गलत रस्म व रिवाज के खिलाफ हम कदम उठाएं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए।